बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है फंक्शंस ऑफ पेनोसाइटोसिस। पेनोसाइटोसिस के फंक्शंस क्या हैं, आया सेल किस मकसद के लिए, जो कि आउटसाइड कोई भी लिक्विड पार्टिकल है तो इसको इनटेक कर रहा है, तो उसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो इसलिए ये जो सेल्स हैं जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोशिश करता है कि लिक्विड की सूरत में चीज़ों को इनटेक करें, तो सबसे पहले जो उनका काम है वो है न्यूट्रन अपटेक, यानी न्यूट्रन का जो कि फ्लूइड की सूरत में मौजूद हो आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो उसको हासिल करने के लिए जो सेल के अंदर जो प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को पेनोसाइटोसिस कहा जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं जो कि लिक्विड की सूरत में है, तो ज़ाहिरी बात है उसकी जब प्रोसेसिंग होगी, सेलुलर प्रोसेस होगा, तो इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट का जो इनिशिएटर है वो भी तो पेनोसाइटोसिस है, क्योंकि न्यूट्रन का अपटेक पेनोसाइटोसिस ने कर लिया और इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर प्रोसेस हो चुकी, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट चीज़ें हैं, वो भी सेल ने उसको रिमूव किया थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा जो सेल सिग्नलिंग का काम है, सेल के अंदर एक पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो फंक्शंस हैं, वो भी इसके अंदर पेनोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर चीज़ें सेल के अंदर आ रही है तो फिर इन चीज़ों का बैलेंस होगा, और अगर बैलेंसिंग है चीज़ें, तो फिर इसका मतलब ये है कि पैगामात को भी एक जगह से दूसरी जगह बआसानी लेकर जाला जाएगा। इसके साथ इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारे जो बॉडी है जो कि डिफरेंट डिजीज़ को ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड करता है, तो इसमें भी ये पेनोसाइटोसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम अगर मैमल सेल के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो जो वाइट ब्लड सेल्स है, जिसके दो बेसिकली टाइप्स हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, उस सेल्स के अंदर भी पेनोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, और वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हो जो लिक्विड की सूरत में और ख़तरनाक हो, तो वो भी हमारे वजूद से उसको खारिज किया जाता है, और इससे हमारी जो बॉडी होती है वो बचा रखता है। इसके अलावा जो सेलुलर रिसाइकलिंग है, यानी जो सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल हो लेकिन वो ख़राब हो, एजिड हो और अपना फंक्शन सही तरह से ना परफॉर्म कर रहा हो, तो उसको भी सेल से रिमूव किया जाता है, यानी उसकी रिसाइकलिंग होती है। जो ओल्ड सेल होते हैं जो ख़राब हो, तो उसको रिमूव किया जाता है और इसकी बजाय नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर होमोस्टेसिस भी बरकरार रखा जाता है। होमोस्टेसिस का मतलब ये है कि इंटरनली सेल का इंटरनल कंडीशन को बरकरार रखना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहे बाहर कितना ही ना हो। आजकल तकरीबन पेशावर में 40 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फिर भी हमारे इनसाइड बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके अंदर भी पेनोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये इन तमाम चीज़ों को ये बरकरार रखता है। इसके साथ रेगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस, ज़ाहिरी बात है ये रेगुलेशन करेगा उन तमाम प्रोसेसेस को जो कि सेल के अंदर हो रहा है। जो लिक्विड की सूरत में जो चीज़ें सेल को रिक्वायर्ड होगी, तो इसकी रेगुलेशन कौन करेगा? ये पेनोसाइटोसिस ही करेगा। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ज़ाहिरी बात है कि सेल को लिक्विड की इंटेक करने की भी ज़रूरत होती है, तो लिक्विड की जब इंटेक होगी तो वो डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, और साथ में ये ग्रोथ में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से अगर पेनोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है एक ज़बरदस्त तरीके से, एक कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत ये हो रहा है, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये तमाम जो फंक्शंस हैं, ये सेल जो है ये पेनोसाइटोसिस के थ्रू ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगा। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।